महाभारत के 10 शापित योद्धाओं की कहानी। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, नीति, युद्ध और मानवीय संबंधों की गहन व्याख्या की गई है। इसके पात्रों में हर एक का अपना महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कुछ प्रमुख योद्धा शापित भी थे? ये शाप उनके जीवन को न केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके अंत तक उनके साथ रहते हैं। आइए इन 10 शापित योद्धाओं की कहानी पर रोशनी डालें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। 1. कर्ण, दानवीर परंतु शापित योद्धा। कर्ण का जीवन संघर्षों और शापों से भरा हुआ था। उनका पहला शाप उन्हें उनके गुरु परशुराम ने दिया था। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं, बल्कि सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को शाप दिया कि जब भी वह सबसे कठिन समय में अपने अस्त्रों का प्रयोग करना चाहेंगे, उन्हें मंत्र याद नहीं आएगा। यही शाप कर्ण के अंत का कारण बना। दूसरा शाप उन्हें धरती माता ने दिया। जब कर्ण ने अपनी गदा से धरती को चोट पहुंचाई, तो धरती माता ने उन्हें शाप दिया कि युद्ध के समय उनकी रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। ये घटना कर्ण की मृत्यु का कारण बनी जब अर्जुन ने उनका वध किया। 2. भीष्म, इच्छा मृत्यु का वरदान या शाप। भीष्म को उनके पिता शांतनु के वरदान स्वरूप इच्छा मृत्यु का वर मिला। ये वरदान उनके लिए शाप बन गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वे हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति वफादार थे। युद्ध के दौरान अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार किया। भीष्म अपनी इच्छा से मृत्यु का समय टाल सकते थे, लेकिन उनके लिए यह वरदान बोझ बन गया। 3. द्रोणाचार्य, अर्धसत्य के कारण शापित गुरु। द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। उनके शिष्य पांडव उनके प्रति अत्यंत सम्मान रखते थे, लेकिन उनके अंत का कारण एक छल बना। युद्ध में अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी खबर सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। ये छल द्रोणाचार्य के लिए शाप जैसा था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के नाम पर विश्वासघात सहना पड़ा। 4. अश्वत्थामा, अमरत्व का शाप। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस जघन्य अपराध के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का शाप दिया। कृष्ण ने कहा कि वह चिरकाल तक धरती पर भटकते रहेंगे, अपने घावों के साथ। यह अमरत्व उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि घोर शाप बन गया। 5. शल्य, अपमानित योद्धा का शापित जीवन। शल्य, जो पांडवों के मामा थे, दुर्योधन के छल से कौरवों की सेना में शामिल हो गए। युद्ध के दौरान वह कर्ण के सारथी बने, लेकिन शल्य के मन में कर्ण के प्रति घृणा थी। उन्होंने कर्ण को युद्ध के समय हतोत्साहित किया। यह उनके लिए भी शाप बन गया, क्योंकि उनकी द्विविधा ने उन्हें एक महान योद्धा से एक कमजोर योद्धा बना दिया। 6. शकुनी, कुटिलता का शापित चरित्र। शकुनी का पूरा जीवन कुटिलता और छल से भरा था। उन्होंने अपने परिवार के विनाश का बदला लेने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी के बीज बोए, लेकिन उनके सभी प्रयास अंत में उनके अपने शापित जीवन का कारण बने। उनके छल और कूटनीति ने महाभारत युद्ध को जन्म दिया, जिसमें उनका अंत निश्चित था। 7. जयद्रथ, अर्जुन के प्रण का शिकार। जयद्रथ ने युद्ध के दौरान अभिमन्यु की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त तक उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो वह अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान कृष्ण की मदद से अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया। जयद्रथ का शाप था कि उनकी मृत्यु का कारण उनके ही कर्म बनेंगे। 8. भीम, शापित गदा योद्धा। भीम को एक बार नागलोक के एक नाग ने शाप दिया था कि उनकी गदा का कौशल युद्ध के अंतिम चरण में कमजोर हो जाएगा। दुर्योधन के साथ गदा युद्ध के समय ये शाप सच हुआ। हालांकि कृष्ण के मार्गदर्शन से भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और युद्ध जीत लिया, लेकिन ये शाप भीम के लिए हमेशा एक चिंता का कारण बना। 9. दुर्योधन, अधर्म का शापित राजा। दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे प्रमुख योद्धा था, अपनी अधर्म नीति के कारण शापित हो गया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अभिमान और ईर्ष्या थी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को शाप दिया था कि उसका पतन उसकी अधर्म की नीतियों के कारण ही होगा। भीम के साथ गदा युद्ध में उसकी मृत्यु ने इस शाप को सिद्ध किया। 10. युधिष्ठिर, सत्यवादी परंतु शापित राजा। युधिष्ठिर को सत्यनिष्ठ राजा के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें भी शाप मिला। द्रोणाचार्य के वध के समय युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया का अर्धसत्य बोला। इस छल के कारण युधिष्ठिर को ये शाप मिला कि वे जीवन भर इस अपराध बोध के साथ रहेंगे।
शापित योद्धाओं की कहानी का सबक। महाभारत के इन शापित योद्धाओं की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म और नैतिकता का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये शाप न केवल उनकी कमजोरियां थे, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों का भी प्रतीक थे। उनके शापों ने उनके चरित्रों को और भी रहस्यमय और रोचक बना दिया। महाभारत के इन पात्रों की कहानियां आज भी हमें जीवन के गूढ़ सत्य को समझने का अवसर देती हैं। उनके शापित जीवन न केवल हमें आकर्षित करते हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में धर्म और अधर्म का महत्व कितना बड़ा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।